हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज अपनी 12th क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीनिंग इलेक्ट्रो का मीनिंग चार्ज, स्टैटिक का मीनिंग रेस्ट, यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट्स के अंदर अपने 4 चैप्टर लर्न करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेकंड चैप्टर अपने लर्न करेंगे गाउस लॉ and its applications। थर्ड टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फोर्थ टॉपिक अपने पास फोर्थ चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो ये अपनी इस यूनिट्स के अंदर ये 4 चैप्टर्स हैं, इनको अपनी लर्न करेंगी। फर्स्ट टॉपिक अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिनको आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। चार्ज अपने पास वो प्रॉपर्टी होती है जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो अपनों ने डेफिनेशन लिख रखा है, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी दोनों तरह के फील्ड है वो चार्ज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो अपने यहाँ से देखें, अगर अपने चार्ज रेस्ट पोजीशन पर है तो आपके पास ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सेकेंड ऑफ चार्ज अपने पास मूविंग पोजीशन पर है, मूविंग कांस्टेंट स्पीड, तो अपने पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ प्रोड्यूस होंगी। थर्ड ऑफ फ्रेंड्स, अगर अपना चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव जनरेट होंगी। इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होंगी। यानी अपने इस यूनिट्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं कि चार्ज अपने पास कौन सी पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर। और चार्ज जब अपने रेस्ट पोजीशन पर होगा, वैसे चार्ज की अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देखें तो चार्ज अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और अपने सिंपल देखा है कि चार्ज अपना रेस्ट पोजीशन पर है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। चार्ज मूविंग पोजीशन पर है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बहुत प्रोड्यूस होंगे। और चार्ज अपने पास एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव है वो अपने पास क्या होंगी, जर्नी। अब फ्रेंड्स अपने देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज। इसके लिए अपने 2 एग्जाम्पल ऐड करते हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1, 2, 8, 1। अब इसमें देखिए 2, 8, 1, प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11। अब सोडियम को अपना ऑक्टेल कंप्लीट करने के लिए जो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स है इसको क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। और जैसे ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा, लॉस करेगा, तो लॉस करने से आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहेंगे, 11,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 10, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या कर दिया, लॉस कर दिया। अब आपके पास +1 चार्ज है, वो क्या है, ज़्यादा आ रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब सोडियम पे अपने पास चार्ज कौन सा आ जाएगा, Na+। तो फ्रेंड्स यहाँ से अपने पास क्या मीनिंग निकला कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होगा तो चार्ज बॉडी पे कौन सा आएगा, अपने पास पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब अपने बात करें सेकंड एग्जांपल क्लोरीन की। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था। अब ये क्लोरीन है, इसका ऑक्टेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा, ये गेन करेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन का जो गेन करेगा तो इसका मतलब अगर अपने क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन में इसने 1 इलेक्ट्रॉन से क्या किया है, गेन किया है। तो अब अगर सबसे पहले स्टार्ट में देखें, प्रोटॉन कितने इसके पास 11, प्रोटॉन कितने इसके पास 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया, तो अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, प्रोटॉन कितने अपने पास 17। तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए क्लोरीन पे चार्ज अपने पास, चार्ज की बात करें तो चार्ज कितना आएगा आपके पास -1। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और इस वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर अपने देखें तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है अपने पास कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो चार्ज अपने पास कौन सा आता है, पॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो चार्ज अपने पास कौन सा आता है, नेगेटिव। तो इसका मीनिंग चार्ज अपने पास कितने टाइप्स से हैं, 2 टाइप्स के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब फ्रेंड्स इसमें मास का कंसेप्ट देखते हैं अपने। जैसे अपने पास ये कैपिटल M मास है, अगर अपने यहाँ पर बात करें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर बात करें अपनी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का जब लॉस हो रहा है, फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, लॉस, तो लॉस पे चार्ज अपने पास कौन सा आता है, पॉजिटिव। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो चार्ज अपने पास कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का जब गेन होता है तो चार्ज नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होता है तो चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। परंतु यहाँ पर अपने इनमें मास का कंसेप्ट देखेंगे। और मास का कंसेप्ट देखने के लिए देखिए, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो मास आपके पास क्या होगा, डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो उसका मास क्या होगा, इंक्रीज। इसका मास क्या होगा, इंक्रीज, और इसका मास क्या होगा, डिक्रीज। इंक्रीजेज ऑफ मास, डिक्रीजेज ऑफ मास। कैसे, जैसे मान लो एक बकेट है अपने पास, उसके अंदर 10 या 11 एप्पल रखे हुए हैं। उस बकेट में से अगर आप एप्पल को निकालोगे, निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो बकेट पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। एक समझने के लिए बात देख रहे हैं, तो इसका मतलब उस बकेट का जो वेट है, पहले एप्पल कितने थे इसमें 11, अब एप्पल कितने बचे 10, तो इसका मतलब मास पहले से उसका क्या हो जाएगा, अपने पास डिक्रीज हो जाएगा। फिर एप्पल और निकालेंगे तो और मास क्या होगा, डिक्रीज, और एप्पल अगर जिस पे जाएगा तो वहाँ से उसका मास है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है आपके पास तो ऑब्जेक्ट बॉडी पे चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल कर चला गया। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपके पास बाहर निकलेगा तो इसका मतलब उसका मास क्या होगा, डिक्रीजेज, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका मास क्या होगा, इंक्रीजेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, कि आपके पास चार्ज ट्रांसफर होने से जो बॉडी के ऊपर आपके पास किसका मास इंक्रीज होता है और किसका मास आपके पास डिक्रीज होता है। अब अपने यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक ग्लास रोड है, ये अपने पास सिल्क क्लॉथ है, और सेकंड एग्जाम्पल लेंगे अपने पास एबोनाइट रोड, और ये अपने पास फर है। जब आप ग्लास को सिल्क क्लॉथ के साथ रबिंग करोगे दोनों की,
तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा और किस में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में आ जाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में चले गए तो ग्लास पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होता है तो चार्ज अपने पास कौन सा आता है, पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ पर चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव, और सिल्क पे चार्ज अपने पास कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही अपने यहाँ पर बात करें, अगर आप एबोनाइट रोड को फर के साथ रब्ड करेंगे, एबोनाइट को अगर अपने फर से रब्ड करते हैं तो फर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और किस में आते हैं, एबोनाइट रोड में। तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, फर पे पॉजिटिव, और एबोनाइट पे चार्ज अपने पास कौन सा मिलेगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से फ्रेंड्स चार्ज अपने पास ट्रांसफ़र होने से, जहाँ से ट्रांसफ़र होता है अपने पास उस बॉडी पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे चार्ज कौन सा है अपने पास, पॉजिटिव, और जिस पे इलेक्ट्रॉन चला गया वहाँ पे चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव। अब अपने जनरल यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि आपके पास रब्ड करने से या आपके पास रबिंग प्रोसेस से अगर आपने देखा तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता, यानी प्रोटॉन आपके पास एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होकर क्यों नहीं जाते, सिर्फ यहाँ पर आपके पास ट्रांसफरिंग किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की देख रहे हैं। तो प्रोटॉन की अगर अपने यहाँ पर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट अपने पास ये टर्म्स निकलती है कि जो आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे चार्ज न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, इसलिए अपने उनको वहाँ से निकालना क्या है, मुश्किल है थोड़ा सा। दूसरा अपने और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो सिंपल देखिए, जो प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से, प्रोटॉन का मास, सेकंड अपने रीजन दे रखे हैं, प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 के क्या होता है, मल्टीपल होता है। यहाँ पर me अपने पास इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg है। यानी प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से, कहने का मतलब प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से क्या है, बहुत ज़्यादा हैवी है, इसलिए आपके पास प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ट्रांसफ़र किसका होगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होगा। तो फ्रेंड्स अपनों ने आज मेन बातें क्या पढ़ी है कि अपना चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन पर है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। चार्ज अगर आपके पास कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज एक्सेलरेटिंग मोशन में है तो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और EM वेव जनरेट होती हैं। और एक अपनी मेन चीज़ ये आई है अपने पास कि अगर जिस पे चार्ज नेगेटिव उसका मास क्या होगा, इंक्रीज, और जिस पे चार्ज पॉजिटिव है उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव वाले का डिक्रीज और नेगेटिव वाले का इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तब पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब उसका मास क्या होगा, अपने पास डिक्रीज हो जाएगा। फिर अपनों ने इसके बाद ये कंसेप्ट देखा कि प्रोटॉन का ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता, इसका मतलब प्रोटॉन आपके पास इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो अपने पास यहाँ से आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग अपनों ने देखा कि जो चार्ज हैं आपके पास, चार्ज 2 टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट की अगर अपने बात करें पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड की अगर अपने बात करें नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से अपने ऐसे ग्लास रोड को सिल्क के साथ अपने रब्ड किया, तो ग्लास को सिल्क से और एबोनाइट को फर के साथ रब्ड किया, तो ये जो आपके पास रोड और फर और सिल्क और ग्लास है आपस में क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। अब ऐसे ही अगर अपने एक सिस्टम और तैयार करें, जैसे मान लो एक ग्लास रोड और ले ली मैंने और ये सिल्क क्लॉथ ले लिया, इसको भी रब्ड करेंगे तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और इस पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। ऐसे ही सेकंड ऑफ एक एबोनाइट रोड और लेते हैं, इसको रब्ड करते हैं अपने फर से, तो यहाँ से फर से इलेक्ट्रॉन निकले अपने पास, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में चले गए, सिल्क क्लॉथ में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। फर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, और फर पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर अपने एक एक्सपेरिमेंट और देखते हैं। अगर आप ग्लास प्लेट को ग्लास प्लेट के नियर लेके जाएंगे या एबोनाइट को एबोनाइट के नियर लेके जाएं, ग्लास को ग्लास के और एबोनाइट को एबोनाइट के, दोनों को जब अपने नियर लेके जाते हैं तो ये आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं।
दिस मीन्स जो आपके पास सेम नेचर के चार्ज हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर आप ग्लास को एबोनाइट के साथ लेके जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो इसका मतलब अपोजिट नेचर के जो चार्ज होते हैं वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से अपने सेकंड इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हैं कि अपने पास जो चार्ज हैं, चार्ज अगर आपके पास सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के चार्ज होंगे तो आपस में क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। और अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे अपने मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, आपको देता है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 और Q1 Q2 लेस देन 0। ये 2 क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 लेस देन 0। और अपने से ये पूछ रहा है कि इन चार्जों की नेचर क्या होगी दोनों सिस्टमों में। तो आप देखिए Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो 0 से ग्रेटर है। कब आ सकता है, या तो दोनों वैल्यू क्या हो आपके पास पॉजिटिव, या दोनों वैल्यू क्या हो आपके पास नेगेटिव। पॉजिटिव का पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास 0 से वैल्यू ग्रेटर आएगी, और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास वैल्यू 0 से क्या आएगी, ग्रेटर। इसका मतलब ये सिस्टम प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब चार्ज, इन दोनों चार्जों की नेचर क्या है आपके पास, सेम नेचर के चार्ज हैं। और सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब ये सिस्टम में जो चार्ज हैं ये नेचर में तो क्या है, सेम है। और सिस्टम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास, रिपल्जन, रिपल्सिव फोर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फ्रेंड्स अपने इसको देखते हैं, Q1 Q2 लेस देन 0। लेस देन 0 कब आएगा, जब या तो प्लस ये माइनस या माइनस ये प्लस, क्योंकि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, माइनस। तो इसका मतलब ये चार्ज आपके पास क्या है, अपोजिट नेचर के हैं। और अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अपने क्या कह सकते हैं यहाँ से कि ये सिस्टम तो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिपल्सिव फोर्स को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्टिव को। क्योंकि यहाँ पे ये दो बहुत चार्ज हैं, ये क्या है, सेम नेचर के, और इसमें जो चार्ज हैं ये अपने पास क्या हैं, अपोजिट नेचर के हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अपनी आज की क्लास के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू।